हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल से व्हाट्सएप पर बल्क मैसेज कैसे करते हैं वो जानने वाले हैं। देखिए, एक्सेल से व्हाट्सएप पर बल्क मैसेज बहुत टाइम से लोग करते आ रहे हैं और उसके लिए हम जो व्हाट्सएप की कंप्यूटर एप्लीकेशन रहती है उसकी हेल्प से हम बल्क मैसेज कर पाते थे, लेकिन अभी व्हाट्सएप ने एक अपडेट किया था जिसकी वजह से आप 4 से 5 ही मैसेज सेंड कर पाते हैं। उसके बाद आप ऑटोमेट करके एक्सेल से मैसेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे ऐसे बहुत से यूज़र हैं जिनको एक्सेल प्रोग्राम ही पसंद है। हमारा EM007 प्रोग्राम था जो हमारे बहुत यूज़र हैं जिनको बहुत पसंद है। वो किसी अदर टूल का यूज़ नहीं करना चाहते हैं और एक्सेल से ही मैसेजिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ये टूल बनाया है। ये एक API बेस्ड एप्लीकेशन है, API बेस्ड ये काम करेगा, ये कोई ऑटोमेशन नहीं है और यहाँ पर हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले टूल को डाउनलोड कर लेना है। टूल को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे स्टोर पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। जिस फाइल में आपको ये मिलता है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक फोल्डर आपको मिलेगा। इस फोल्डर में आपको मल्टीपल फाइल्स मिलेंगी, जिसमें पहली फाइल रहेगी रीडमी के नाम से। आप इसको एक बार ध्यान से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको रीड करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे इमेजेस दी गई हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का रिस्क का एक रेड बार आ सकता है। इसको हटाने के लिए आप एक काम करेंगे, यहाँ फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक अनब्लॉक का ऑप्शन रहेगा, इसको चेक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्री की फाइल है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए, हमारा ये काम तो हो गया। अब हम एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं। जो प्रोग्राम है हमारा, इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऊपर की तरफ देखिएगा, यहाँ पे एक इनेबल कंटेंट का बटन आपको दिखाई देगा। जस्ट आज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इनेबल कर लेंगे। अब देखिए, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा। आप यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आप इस कॉलम में चेंजेस कर सकते हैं और इस कॉलम में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। चेंजेस करो तो यहाँ पे ये डिसेबल रहेगा। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगी। जब आप इस फाइल को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपसे कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है और यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मैसेज लिख करके रख सकते हैं। जो भी मैसेज आपको लिखना है वो लिखिएगा। देखिए, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है दोनों साइड में, तो इसके बीच में जो भी टेक्स्ट है हमारा, ये अगर आप दोनों साइड में इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बोल्ड होगा। आई लिखते हैं तो इटैलिक होगा। और यहाँ पे हमने ये यूज़ किया है लाइन को ब्रेक करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट को लिखने के लिए। अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो जो हमारी नेक्स्ट लाइन का टेक्स्ट है वो यहीं पर आकर के आपको मैसेज में दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मैसेज टाइप मिलता है। मैसेज यहाँ पे 3 तरह के आप भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, इमेज और इमेज विद टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ पे ये जो लिस्ट दी गई है, अगर आपको कहीं से बीच में से स्टार्ट करना है तो आप उस रो का नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, उस सीरियल नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं और कहाँ पे एंड करना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये टाइम इंटरवल दिया गया है, इस टाइम इंटरवल को आप घटा बढ़ा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे 10 रख रहा हूँ, आपको 20 से 25 कम से कम रखना है। यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल मैसेज है। इंडिविजुअल मैसेज मतलब अगर आपको हर एक मैसेज को उसके नाम के साथ या फिर अलग अलग मैसेज सेंड करने हो तो उस केस में इसको यस करेंगे। अभी मैं इसको यस कर देता हूँ। यस करने पर जो सामने ये वाला मैसेज हमने लिखा हुआ है यूनिक मैसेज के कॉलम में, तो ये मैसेज उसको जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रेस्ट आफ्टर। देखिए क्या होता है कि ये सभी प्रोग्राम एक बोट की तरह काम करते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप की ब्लॉकिंग से बचना है तो यहाँ पे आप इन फीचर का यूज़ ज़रूर करें। यहाँ पे इसका मतलब है कि 50 मैसेज जाने के बाद प्रोग्राम 5 मिनट के लिए रेस्ट करेगा, वेट करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है, यहाँ पे इंस्टेंस आईडी है और यहाँ पे टोकन आईडी। इनका आपको यूज़ करना होगा, तभी आप मैसेज सेंड कर पाएंगे। ये कहाँ से आएगी वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, उसके बाद यहाँ सेटिंग हमने देख ली। QR कोड हमारा यहाँ पे, ये जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सीरियल नंबर दिखाई देगा, जिसके थ्रू आप अपने इस प्रोग्राम को एक्टिवेट करा सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रायल आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी मेरा रजिस्टर्ड आ रहा है क्योंकि मेरा प्रोग्राम एक्टिवेटेड है। और जब आप ट्रायल यूज़ कर रहे होंगे तो उस टाइम पर आप 5 मैसेज ही सेंड कर पाएंगे, 5 से ज़्यादा मैसेज नहीं सेंड कर पाएंगे।
चलिए अब मैं आपको दिखा दूं कि टोकन आईडी और हमारा जो इंस्टेंस आईडी है वो कहाँ से आएगा। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस वेबसाइट का wa.geniusdevel.com। यहाँ पे मेरे केस में डैशबोर्ड आ रहा है। यहाँ पे आपके केस में जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो लॉगिन एंड साइनअप आएगा। आपको साइनअप के ऊपर क्लिक करके अपना नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड डाल करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। आपको सबसे पहले यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर जाना है। व्हाट्सएप के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ प्रोफाइल के ऊपर जाना है। ठीक है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड अकाउंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे QR कोड आएगा। QR कोड को आपको अपने व्हाट्सएप मोबाइल, जो व्हाट्सएप है आपका, वहाँ से लिंक डिवाइस में जा करके इसको स्कैन करके लिंक कर लेना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल। प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक इंस्टेंस आईडी मिलेगी और एक एक्सेस टोकन मिलेगा। इन दोनों का आपको वहाँ पे यूज़ करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना इंस्टेंस आईडी और टोकन आईडी दोनों यहाँ पे कर दिया है और साथ में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज का आपको URL मिलेगा जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब आपको कुछ नंबर्स को इंपोर्ट करना है और यहाँ पे अगर मैसेज लिखना चाहें तो मैसेज भी लिखिएगा, या फिर आप ये कॉमन मैसेज है। अगर आपको किसी केस में सभी नंबर्स को एक जैसा मैसेज सेंड करना तो आप उस केस में इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल लिए हैं। साथ में यहाँ पे देखिए अलग अलग नाम के साथ मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल मैसेज भी लिख लिए हैं। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे सेटिंग में जाना है और सेटिंग में मुझे पहले टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है। टेक्स्ट मैसेज में अगर मुझे जो मोबाइल नंबर के सामने मैंने मैसेज लिखा है, अगर ये सेंड करना है, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल मैसेज, तो उसके लिए हमें इसको यस करना होगा। मैंने इसको यस किया हुआ है। और अगर हमें ये वाला मैसेज सेंड करना है, ये वाला जो सबके लिए हमने सेम रखा है, अगर आपको किसी केस में सभी नंबर्स को एक जैसा मैसेज सेंड करना हो, मतलब अपने किसी मान लीजिए प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं अभी ओनली टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। इतना करने के बाद यहाँ मैं आपको दिखा दूं, अभी देखिए मेरा व्हाट्सएप ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैसेज जाना स्टार्ट होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको भी यहाँ पे ओपन करके रख ले ताकि आपको मैसेज दिखते रहें। देखिएगा जैसे ही वहाँ पे यहाँ पे स्टेटस में सेंड आएगा तो आपको यहाँ पे मैसेज जाता हुआ दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए, हेलो मिस्टर जीनियस डेवल। ठीक है, ये आ रहा। तो इसी तरह से एक एक करके मैसेज जाएगा। हमने टाइम इंटरवल 10 सेकंड रखा है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 से 25 अगर आप रखेंगे तो ब्लॉकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चारों के चारों मैसेज चले गए हैं। आप देख सकते हैं टास्क कंप्लीटेड। अब बात करते हैं, हमें यहाँ पे इमेज भी सेंड करना है। तो उस केस में आप एक काम करेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल कोई भी इमेज, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इमेजेस लिखता हूँ, सॉरी ये देखिए इमेजेस लिखता हूँ और मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज सेंड करनी है, तो मुझे इस इमेज का जो लिंक है वो कॉपी कर लेना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज सेंड करनी है और इसको मैं क्या करूँगा, ओपन विद न्यू टैब, और यहाँ से आप एक काम करें, इसका जो ये है, ये एड्रेस है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद आप एक काम करेंगे, यहाँ जो हमने दिया है सेटिंग में, यहाँ ये वाला एड्रेस, इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे और सेव कर लेंगे तो हमारा यही वाला इमेज चला जाएगा। तो ये तो हुई हमारी ये बात कि अगर इंटरनेट पर कोई पहले से इमेज अवेलेबल है। लेकिन अगर इंटरनेट पर पहले से जो इमेज हमें सेंड करना है, हमें वो अगर इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अलग से कोई इमेज है, आपके प्रोडक्ट का इमेज हो सकता है, तो उस केस में आप ये देखिए, ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये हमारा ही पोर्टल है। आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। साइनअप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा फीड करना है, साइनअप कर लेना है, उसके बाद लॉगिन करना है। ये देखिए आप देखेंगे इस तरह से आपका अकाउंट यहाँ पे शो होगा। अब मुझे यहाँ पे अपना खुद का कोई इमेज अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे इमेज का नाम देता हूँ, मान लीजिए इमेज 01। ठीक है,
इमेज 1। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, 500 KB से कम का इमेज होना चाहिए। आप यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मैंने ये वाला इमेज सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए अब जितनी भी इमेज आप अपलोड करेंगे आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। तो मुझे ये वाला इमेज यहाँ पे सेंड करना है, तो इसका लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आप अपलोड करते हैं, जब भी आपको लिंक मिलता है, या फिर यहाँ से आप कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद अपनी सीट में आइए और सेटिंग में आकर के यहाँ पे Ctrl+A सिलेक्ट करके इसको ब्लैंक करने के बाद Ctrl+V से इसको पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे अभी हमें एक काम करना है, इमेज के साथ में टेक्स्ट मैसेज भी सेंड करना है। अगर आप केवल इमेज सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से केवल इमेज भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इमेज के साथ में टेक्स्ट सेंड करना है। लेकिन मुझे अब की बार ये वाला सेंड नहीं करना। अगर आप यस करते हैं तो ये वाला जाता है इंडिविजुअल मैसेज, मुझे सेंड करना है जो मैं सबके लिए सेम रखता हूँ, ये वाला मैसेज अब की बार ये वाला जाएगा। ठीक है, चलिए उसके लिए आपको नो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और व्हाट्सएप को आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। देखिए अब आप देखिएगा हमने जो इमेज अपने पोर्टल पर अपलोड की है उसका लिंक वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, और उस लिंक के माध्यम से हम व्हाट्सएप पर इमेज सेंड कर पाएंगे। स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए ये सेंड हो गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला इमेज हमारा चला गया। और देखिए मैसेज भी हमारा वही गया है जो हमने कॉमन के सेक्शन में रखा है, कॉमन सेक्शन में। ठीक है, इस मैसेज का हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, है ना, जब हमारे लिए सेम मैसेज रहता है ना। अगर आपको अलग अलग मैसेज सेंड करना तो आप यहाँ पे यूनिक मैसेज का यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक एक करके सभी के पास हमारा इमेज और साथ में उसका मैसेज भी जा रहा है जो आपने मैसेज सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो देखिए इस टूल का आप बड़े ही ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पे इमेज की URL, इमेज के लिंक की ज़रूरत होती है। अगर गूगल पे पहले से कोई ऐसा इमेज अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली वहाँ से उसका लिंक कॉपी करके इस टूल में डाल करके मैसेज सेंड कर सकते हैं। और अगर गूगल पर पहले से अवेलेबल नहीं है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर, ये हमारी जो वेबसाइट है इसके ऊपर जाकर के अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इमेज को अपलोड करिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिंक आएगा, डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए, या फिर यहाँ पे आपके सभी इमेजेस के लिंक रहेंगे, उनके प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखाई देंगे। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से भी ओपन हो जाएगा न्यू विंडो में। इनके लिंक को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपने टूल में जाना है, वहाँ पे पेस्ट करना है और आप उसका यूज़ करके मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दो पोर्टल का यूज़ हुआ है, इमेज के लिए अलग पोर्टल और हमें जो इंस्टेंस आईडी और टोकन आईडी की ज़रूरत पड़ती है उन इंस्टेंस आईडी और टोकन आईडी के लिए wa.geniusdevil.com की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और वहाँ पे अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से आपको इंस्टेंस आईडी और टोकन आईडी मिल जाती है और उन इंस्टेंस आईडी और टोकन आईडी का यूज़ करके आप बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं। जो ये मैसेज जाते हैं आपके उसी अकाउंट के थ्रू जाते हैं जो आपने wa.geniusdevil.com पर बनाया था। वहाँ पे आपको फ्री ट्रायल पर 50 मैसेज मिलते हैं। उससे ज़्यादा के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आई होप ये टूल आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।